बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम ताज़ीरात पाकिस्तान की जिन दफ़ात को स्टडी करेंगे, उनको समझेंगे। उनका जो ताल्लुक़ है वो इस्कात हमल और इस्कात जनीन से है। वो इन दफ़ात में ही इस्कात हमल और इस्कात जनीन की सज़ा बयान की गई है। वो जो दफ़ात इस्कात हमल और इस्कात जनीन से रिलेटेड हैं वो है दफ़ात सेक्शन 338, सेक्शन 338A, सेक्शन 338B और सेक्शन 338C। इनको पढ़ने और समझने से पहले मैं आपको इस्कात हमल और इस्कात जनीन में फ़र्क बताता चलूँ। देखें, जनीन का इस्कात भी हमल का इस्कात ही तस्वर होता है। हमल से मुराद वो अरसा है जो नुतफ़ा के ठहरने से शुरू होता है और बच्चे की पैदाइश तक जारी रहता है। लेकिन हमल के दौरान जब बच्चा हिलने जुलने के काबिल हो जाए तो उसे जनीन कहते हैं। इससे पहले औरत को सिर्फ हमल होना कहा जाएगा, लेकिन जो ही हमल जानदार हो जाए तो उसे जनीन कहा जाएगा। यानी कि वो हिलने जुलने लग पड़े, उसमें जान आ जाए तो वो जनीन कहलाएगा। इसीलिए इस्कात हमल और इस्कात जनीन को दो अलग-अलग दफ़ात में बयान किया गया है और इनकी सज़ाओं को भी अलग-अलग दफ़ात में दर्ज किया गया है। अब हम पढ़ लेते हैं सेक्शन नंबर 338, इस्कात हमल। Whoever causes a woman with child whose organs have not been formed to miscarry, जो कोई किसी ऐसे बच्चे को जन्म देने वाली हो जिसके आज़ा ना बने हों, if such miscarriage is not caused in good faith for the purpose of saving the life of woman or providing necessary treatment to her, अगर ऐसा इस्कात औरत के जान बचाने की खातिर या उसे ज़रूरी मुआवजा फराहम करने के लिए नेक नियति से ना किया गया हो, इस सेट टू कॉज इस्कात हमल, तो इसको इस्कात हमल कहा जाएगा। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन में बयान किया गया है, अ वुमेन हु कॉजेज हरसेल्फ टू मिसकैरी इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, यानी कि जो कोई औरत खुद अपने इस्कात हमल का बाइस बने वो दफ़ा हाजा के मफहूम में ही शामिल होगी। अब इस सेक्शन में वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया गया है कि जो कोई औरत हामला हो और उसके हमल में अभी जान ना पड़ी हो, जिसके अभी आज़ा ना बने हों, और कोई शख्स ऐसी औरत के हमल के इस्कात का बाइस बने तो उसको इस्कात हमल कहा जाएगा। चाहे वो औरत खुद ही अपने हमल के इस्कात का बाइस बने तो वो भी इस सेक्शन की तारीफ़ में आएगी। लेकिन ऐसा इस्कात जो कि औरत की जान बचाने के लिए या ज़रूरी इलाज करने के लिए किया गया हो और नेक नीति से किया गया हो तो वो इस सेक्शन की तारीफ़ में नहीं आएगा। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं सेक्शन 338A, जिसमें इस्कात हमल की पनिशमेंट बयान की गई है। सेक्शन 338A सेज whoever causes इस्कात हमल shall be liable to punishment as ताज़ीर, यानी कि जो कोई इस्कात हमल का बाइस हो वो तौर ताज़ीर उसको सज़ा दी जाएगी। कैप्शन ए में बयान किया गया है, विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years इफ़ इस्कात हमल इज़ कॉज्ड विद द कंसेंट ऑफ वुमन। कैप्शन ए में इसमें औरत की जो कंसेंट है, उसकी रजामंदी है, वो शामिल कर दी गई है कि अगर ऐसा इस्कात औरत की रजामंदी से किया गया हो तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को 3 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है, जो कि सादा भी हो सकती है और कैद बा मुशक्कत भी हो सकती है। कैप्शन बी में बयान किया गया है, विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years इफ़ इस्कात हमल इज़ कॉज्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमेन। अब कैप्शन बी में ये बयान किया गया है कि अगर औरत की रजामंदी शामिल ना हो और उसका इस्कात हमल किया जाए तो ऐसी सूरत में ऐसे मुजरिम को 10 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है और वो सादा भी हो सकती है और कैद बा मुशक्कत भी हो सकती है। प्रोवाइडेड दैट, इसमें शर्त रख दी गई है, इफ़ एज अ रिजल्ट ऑफ इस्कात हमल एनी हर्ट इज़ कॉज टू वुमेन, कि अगर इस्कात हमल के नतीजे में औरत को कोई हर्ट पहुँच जाता है और शी डाइज, या फिर वो मर जाती है, द कॉन्विक्ट शैल आल्सो बी लाइबल टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर सच हर्ट और डेथ एज द केस में बी। तो ऐसी सूरत में जो मुजरिम होगा उसको ऐसी हर्ट के लिए जो सज़ा मुकर्रर है
वो सज़ा दी जाएगी या फिर मौत की जो सज़ा मुकर्रर है वो उसको सज़ा दी जाएगी। अब इस सेक्शन में किसी औरत के हमल गिराने की सज़ा बयान की है जो सिर्फ ताज़ीर पर ही मुबनी है। अब इसकाती हमल जो है ये वो औरत की रजामंदी से भी हो सकता है और बिला रजामंदी भी हो सकता है, और इन दोनों के लिए अलग-अलग इसमें सज़ाएँ बयान कर दी गई हैं कैप्शन ए में और कैप्शन बी में। अब ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है कि इसकाती हमल के नतीजे में हामला औरत की मौत वाक़या हो जाए या औरत को कोई हर्ट पहुँच जाए, तो ऐसी सूरत में कानून के मुताबिक ऐसे मुजरिम को सज़ा दी जाएगी। इसके बाद हम सेक्शन नंबर 338 बी को पढ़ लेते हैं जो कि इसकाते जनीन को बयान करता है कि इसकाते जनीन क्या है। इसमें बयान किया गया है हु एवर, यानी कि जो कोई काज़िज़ अ वुमन विद अ चाइल्ड सम ऑफ हुज लिम्स और ऑर्गन्स हैव बीन फार्म्ड टू मिसकैरी, जो कोई ऐसे बच्चे को जन्म देने वाली जिसके जो ऑर्गन्स हैं, जिसके जो आज़ा हैं, उनमें से कुछ बन चुके हों, औरत के इसकात का बायस बने। इफ़ सच मिसकैरेज इज़ नॉट कॉज्ड इन गुड फेथ फॉर द पर्पज़ ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ वुमन इज सेड टू कॉज इसकात जनीन। अगर ऐसा इसकात औरत की जान बचाने के लिए या इसे ज़रूरी मुआवजा फराहम करने के लिए नेक नीयती से ना किया गया हो तो कहा जाएगा कि वो इसकात जनीन का बायस हुआ। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अ वुमन हु कॉजेज हरसेल्फ टू मिसकैरी इज़ विद द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, कि जो कोई औरत खुद अपने इसकात का बायस बने उसको भी इस सेक्शन के तहत ही शामिल किया जाएगा। इसमें बयान किया गया है कि जब किसी औरत का इसकात हमल किया जाए तो इस वक्त हामला के पेट में पैदा होने वाले बच्चे की हालत के मुताबिक ऐसे एक्ट को इसकात जनीन कहा जाएगा। यानी कि अगर वो हिल जुल रहा है, उसके ऑर्गन्स बन चुके हैं, उसके लिम्स बन चुके हैं, तो ऐसी सूरत में इसको इसकात जनीन कहा जाएगा। इसके बाद सेक्शन 338 सी में इसकी सज़ा बयान की गई है। इसको हम पढ़ लेते हैं। पनिशमेंट फॉर इसकात जनीन, Whoever causes इसकात जनीन shall be liable to, यानी कि जो कोई इसकात जनीन का बायस बनेगा उसको क्या सज़ा होगी। कैप्शन ए में बयान किया गया 1/20 ऑफ द दियत इफ़ द चाइल्ड इज़ बोर्न डेड। अगर बच्चा मुर्दा पैदा हुआ हो तो दियत का 20वां हिस्सा अदा करना पड़ेगा। सेक्शन बी में बयान किया गया है फुल दियत इफ़ द चाइल्ड इज़ बोर्न अलाइव बट डाइज एज अ रिजल्ट ऑफ एनी एक्ट ऑफ द ऑफेंडर। कैप्शन बी के मुताबिक अगर बच्चा ज़िंदा पैदा हुआ हो मगर वो मुजरिम के किसी एक्ट के नतीजा में मर जाए, एक तो वैसे नेचुरली मर जाता है, एक अलग बात है, लेकिन मुजरिम के किसी एक्ट के नतीजे में मर जाए तो पूरी दियत अदा करनी पड़ेगी। कैप्शन सी में बयान किया गया है इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years एज ताज़ीर, बतौर ताज़ीर के किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जा सकती है जो कि 7 साल तक हो सकती है, यानी कि वो सादा भी हो सकती है और कैद बामुशक्क़त भी हो सकती है। प्रोवाइडेड दैट इफ़ देयर आर मोर देन 1 चाइल्ड इन द वॉम ऑफ वुमन, मगर शर्त यह है कि अगर औरत के रहम में एक से ज़्यादा जनीन हों, ट्विंस भी तो हो सकते हैं ना। द ऑफेंडर शैल बी लाइबल टू सेपरेट दियत और ताज़ीर एज ए केस में बी फॉर एवरी चाइल्ड। तो ऐसी सूरत में जो हमने कैप्शन ए बी और सी पढ़ा है उनके मुताबिक हर जनीन के लिए उसको अलहदा सज़ा दी जाएगी। इज़ दैट क्लियर? यानी कि अगर ट्विंस बच्चे थे वो उनको नुकसान पहुंचा है तो उनको जिस हद तक नुकसान पहुंचा है उनकी जो सज़ाएँ हमने पढ़ी हैं कि बच्चा अगर मुर्दा पैदा हुआ हो, मतलब हो सकता है 2 बच्चे हों, 2 जनीन हों, उनमें से एक मुर्दा पैदा हुआ हो और एक मुर्दा पैदा ना हुआ हो, तो जो मुर्दा पैदा हुआ बच्चा होगा उसके लिए दियत का 20वां हिस्सा होगा, और जो मुर्दा पैदा ना हुआ होगा बल्कि वो ज़िंदा पैदा हुआ होगा मगर मुजरिम के किसी फेल के नतीजे में मर जाए तो ऐसी सूरत में उसको पूरी दियत अदा करनी पड़ेगी। यानी कि उसको अगर 2 बच्चों में से एक बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है तो उसको 20वां हिस्सा अदा करना पड़ेगा, और फॉर एग्जांपल दूसरा बच्चा जो है वो ज़िंदा पैदा हुआ है मगर मुजरिम के फेल की वजह से मर जाए तो दूसरे बच्चे के हाथों को उसको पूरी दियत अदा करनी पड़ेगी। इसमें आगे फर्दर बयान किया गया है प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ़ एज अ रिजल्ट ऑफ इसकात जनीन, शर्त यह है कि अगर इसकात जनीन के नतीजे में एनी हर्ट इज़ कॉज टू वुमेन और शी डाइज, औरत को कोई हर्ट पहुंचती है, कोई ज़रर पहुंचता है या फिर वो मर जाती है,
The offender shall also be liable to punishment provided for such hurt or death as the case may be. तो मुजिम को ऐसे हर्ट या ऐसी मौत के लिए जो सज़ा मुकर्रर है वो सज़ा उसको दी जाएगी। देखें इस सेक्शन में इसकात जनीन की सज़ाएँ बयान कर दी गई हैं। ऐसी सज़ाएँ इसकात जनीन के जुर्म के लिए दी जाती हैं। अगर इसकात जनीन के नतीजे में मुर्दा बच्चा पैदा हुआ तो मुजिम दियत का 20वां हिस्सा अदा करेगा। अगर बच्चा ज़िंदा पैदा हुआ मगर मुजिम के किसी एक्ट की वजह से मर जाए तो मुजिम को पूरी दियत अदा करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर बच्चा ज़िंदा पैदा होकर मर जाए उसमें मुजिम की जो है वो गफलत शामिल ना हो, मुजिम का कोई एक्ट शामिल ना हो, लेकिन वो नेचुरली ज़िंदा पैदा हुआ हो लेकिन साथ ही मर जाए, तो इसकी मौत पर जो सज़ा मुजिम को दी जाएगी वो 7 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है, जो कि सादा भी हो सकती है और कैद बामुशक्कत भी हो सकती है। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक में दूसरी वीडियोज़ देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पे मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।